हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आलिंद और आप देख रहे हो ये ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक मनी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन के बारे में और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी, उनके लेवल्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं कि क्या रहेगा उनका प्राइस। ओके, आज मैं आपको ना बहुत एक अलग टाइप की चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग कुछ लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअली वो टाइम है इसको डिस्कस करने का, क्योंकि अब ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। इस पैटर्न का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, वो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, बिगिनर्स के लिए मैं क्विकली बता दूं कि एक होता है लेफ़्ट, अपना लेफ़्ट शोल्डर। जैसे एक आदमी होता है ना, वैसे उसका लेफ़्ट शोल्डर उसका हेड होता है, और फिर आता है उसका राइट शोल्डर। राइट, तो ऐसे एक अपना आदमी बनता है, उसके नीचे क्या होती है, बॉडी होती है। तो बिटकॉइन ने ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी इसका राइट शोल्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि जब भी ये कंप्लीट होता है तो आइदर ये इसकी नेक लाइन है, राइट, ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, और ये इसकी नेक लाइन है, ये हेड है। तो नेक लाइन से ना मोस्टली नॉर्मल स्टॉक्स में तो क्या होता है कि नेकलाइन से ब्रेकआउट, नीचे ब्रेकआउट आता है बहुत अच्छा वाला। बट क्रिप्टोज़ में जनरली ये देखा गया है अभी तक कि ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये जो नेकलाइन होती है ये एक सपोर्ट का काम करती है और यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। अ, ऐसे दूसरे चार्ट पैटर्न्स में भी होता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है क्रिप्टोज़ में जनरली। अब ये तो फिर इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर की पैटर्न के हिसाब से ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 39,700 का लेवल जो है, ऑलमोस्ट अराउंड इसके 40,000 का लेवल। तो यहाँ से या तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस ऊपर आ सकता है या एक स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे साइड भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम एनालाइज करने का ट्राई करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसके जो प्राइस टारगेट्स होते हैं ना, ये कैसे डिफाइन होते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो हेड है, हेड का टॉप और नेक लाइन, ये जो है यहाँ तक के प्राइस टारगेट होता है। अब ये अगर डाउन साइड में देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है प्राइस, राइट, और ये प्राइस टारगेट जो बन रहा है यहाँ पे वो 10,000 के आसपास बन रहा है। तो कुछ लोग जो बेयर्स हैं वो 10,000 का टारगेट दे भी रहे हैं। या आई नो कि ये बहुत नीचे है, यहाँ से ऑलमोस्ट 1/4 लेवल है। मतलब आपकी वेल्थ अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो सिर्फ 25,000 बच जाएंगे अगर ये लेवल आया तो। बट ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही हम टेक्निकल एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं कि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो चार्ट में दिख रहा है जो है वही मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। तो ये तो है डाउन साइड की चीज़ कि यहाँ से इतना जा सकता है नीचे। और अगर अपसाइड की बात करें हम, तो सेम यही है, यही इसका टारगेट होता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये एक अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अपसाइड अराउंड ऑल टाइम हाई के लगभग ही बन रही है अपसाइड भी इसकी, राइट। एक्चुअली ऑल टाइम हाई है ये, 69 से भी ऊपर है थोड़ा सा। तो अपसाइड भी सही है एक तरीके से, अपसाइड भी यही है, और डाउन साइड है 10,000। आई नो 10,000 बहुत नीचे है, लेकिन 10,000 एक्चुअली अगर ये चीज़ होती है ना, तो क्या होगा कि फिर ये आई थिंक, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ना एक बियर साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जो हम काफ़ी टाइम से बुल साइकिल में है। लाइक 35,000 पिछले कोरोना डंप से अगर मैं मानूँ, या कोरोना डंप तो एक्चुअली बाद में आया था, इससे पहले भी हमारा जो लो बनाया था इस साइकिल ने 2018 के बाद, इधर 19 में, यहाँ पे 18 के अराउंड यहाँ पे इसने 3300 के आसपास ये जो लो बनाया था। जो लास्ट साइकिल का हाई था 20,000, उसके बाद जब नीचे आया और इसने ये लो बनाया ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास। तो उसके बाद आप देखोगे लास्ट साइकिल के हाई के बाद काफ़ी टाइम तक ये एक डाउन जोन में ही रहा था। अगर आप देखो तो मतलब बियर मार्केट्स चालू हो चुका था उस टॉप के बाद।
तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको 2-3 साल लग रहे हैं। बिटकॉइन की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसको 2-3 साल लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप ऐसा समझ लो कि नेक्स्ट जो साइकिल आएगी, वो नेक्स्ट जो टॉप बनेगा बिटकॉइन का, वो 2024 में बनना चाहिए, या 2025-24 के जो अराउंड है तब बनना चाहिए। क्योंकि ये जो बिटकॉइन अभी तक जो टॉप लगाता आ रहा है वो बिटकॉइन की हाफिंग होती है, जो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि हर 4 साल की एक साइकिल होती है बिटकॉइन की। और अगर उस साइकिल को देखें तो यहाँ पे ये टॉप बन चुका है और यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन ये आई थिंक नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक और चार्ट है जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे इस लेवल पे। और मेरा ये मानना है कि यहाँ से एक पुल बैक आके ऑल टाइम हाई लगा सकता है बिटकॉइन। अगेन हम चार्ट को एनालाइज इस रूप में करते हैं कि जो दिख रहा है वही हम अपने इमोशंस में नहीं बह के करेंगे। चार्ट ऐसे ही एनालाइज होगा जैसे होना चाहिए। तो ये 2 लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे जाएगा तो ये, लेकिन अगर ये 10,000 लगाया तो ये साइकिल का लो होगा। इससे नीचे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट साइकिल को भी देखते हुए ये फिगर है। एंड एक और डेटा पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा कि क्यों 20,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए, 20,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे कि 20,000 के नीचे एक डेटा पॉइंट एक और है चार्ट में ही, जिससे ये कंफर्म होता है। काफ़ी पास डेटा को मैंने बैक टेस्ट किया है, उसके आधार पे ये कंफर्म होता है कि 20,000 नहीं ब्रेक होना चाहिए। ओके, तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि 40,000 से 10,000 चला जाएगा, और बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग 40,000 से 70,000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा, ये बहुत बड़े टारगेट्स हैं। एंड ये एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में नहीं पूरे होने वाले। इसमें टाइम लगता है इतने बड़े बड़े टारगेट्स में, राइट। तो ये भी टारगेट है, ये एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में ये पूरा होने वाला टारगेट नहीं है। तो अभी के लिए हम नियर फ्यूचर का ही बात करते हैं कि क्या होने वाला है। तो नियर फ्यूचर में तो यही लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने 2 और चीज़ें देखी हैं चार्ट पे ही, जो कि ये फर्स्ट है, ये स्टोकेस्टिक में नॉर्मल डाइवर्जेंस आ रहा है। तो नॉर्मल डाइवर्जेंस में क्या होता है कि नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस है ये, राइट। तो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए। अगर मैं इन सबको हटा देते हैं अब, तो इसका कुछ काम नहीं है। ओके, हेड एंड शोल्डर भी हटा देते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा क्लीन हो गया। तो नॉर्मल डाइवर्जेंस में क्या होता है कि यहाँ से एक अच्छा अप मूव आना चाहिए, ऐसा नॉर्मल डाइवर्जेंस सजेस्ट करता है। अगर इससे पहले देखो, जब नॉर्मल डाइवर्जेंस हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे एन जहाँ लिखा हुआ है वो नॉर्मल डाइवर्जेंस है। तो इससे पहले देखो तो एन नॉर्मल डाइवर्जेंस इधर है, और इधर से एक बाउंस बैक आ रहा है तो ऊपर जा रहा है प्राइस। इधर से नॉर्मल डाइवर्जेंस बन रहा है तो प्राइस ऊपर गया है। इधर अगेन, इधर देखो तो थोड़ा एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आया है। इधर एग्जैक्टली एक अप मूव नहीं था यहाँ पे नॉर्मल डाइवर्जेंस में, और कहाँ पे था। और यहाँ पे नॉर्मल डाइवर्जेंस जब बना है, ये हमारा लास्ट जो बियर ट्रैप था पिछला जुलाई का, ये वो है। और इस नॉर्मल डाइवर्जेंस के बाद तो मज़ा ही आ गया। यहाँ से बिटकॉइन जब गया है तो सीधा ऑल टाइम हाई लगाने गया, राइट। तो ये आप चार्ट में बैक टेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ होती रहती है नॉर्मल डाइवर्जेंस में। तो यहाँ से मैं अगर डेली कैंडल देखूँ तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किस लेवल पे? 4500 से 4600, 45,500 से अराउंड 46,000, 100 नहीं, 45,000, सॉरी, 45,000 से 46,000 की रेंज में अराउंड एक पुल बैक आना चाहिए। और अगर वो आता है तो ये हमारा जो चैनल है ये ब्रेक होगा। या ये बात तो सही है अगर वो टारगेट आता है तो। बट हम चार्ट को इसी तरीके से आज मेरे को क्या हो गया पता नहीं चार्ट को इसी तरीके से एनालाइज करते हैं कि हमको सब चीज़ें सही पता पड़े, और हम एक
नॉन इमोशनल डिसीजन ले पाएँ बेस्ड ऑन डेटा, नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस, राइट? तो नॉर्मल डाइवर्जेंस आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए 45 टू 46,000, ये टारगेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, अगेन डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो 48,000 नेक्स्ट लेवल है। और 48,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो वाह भाई, चांदी चांदी फिर तो। ऑल राइट, ये डेली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम, माइंड यू। और यहाँ पे अगर मैकडी में भी देखें तो मैकडी में ना यहाँ पे देखो बिटकॉइन का लेवल क्या है, 46,000 के अराउंड है। यहाँ पे मैकडी ने ये लगाया और यहाँ पे 41,000 का है, लेकिन मैकडी ऊपर है, इस लेवल से ऊपर है, लेकिन प्राइस नीचे है। इसका मतलब क्या है कि मैकडी में डाइवर्जेंस बन सकता है, अभी बना नहीं है। बनेगा कब, बनेगा कब, कंफर्म कब होगा, जब ये लोकल लो कंफर्म हो जाएगा। और ये लोकल लो तभी कंफर्म होगा जब प्राइस अराउंड इस प्राइस से 40 टू 800 के अराउंड से ऊपर जाएगा, तभी ये लोकल लो कंफर्म हो जाएगा। बट प्राइस 48,800 को क्रॉस नहीं कर पाया अभी, तो अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि ये, मतलब इस मामले में कि ये डाइवर्जेंस बना है कि नहीं बना है। अगर 48,000 से ऊपर क्लोज होता है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, तो ये कंफर्म हो जाएगा लोकल लो, और यहाँ पे मैकडी भी डाइवर्जेंस दे देगा। तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ से एक अच्छा अप मूव आने की संभावना है। लेकिन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था 37,000 का जो लेवल है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि लेवरेज पोजीशंस भी बहुत हाई हैं इस टाइम पे। तो लेवरेज पोजीशन तो नीचे लिक्विडेट होंगी ही होंगी, और वो किस तरफ है ये आ, अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जैक्टली बुल्स हैं या बेयर्स हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को देखो, अगर बुल्स हैं तो उनका स्टॉप लॉस होगा 39,500 और 37,000। तो अगर अगर 37,000 आता है और वो लेवरेज पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं, तो इसका मतलब यही है कि बुल्स थे उधर, यहाँ पे उन्होंने लेवरेज पोजीशन ले रखी थी। और या दैट्स प्रीटी मच इट, क्योंकि वहाँ पे फिर हमको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। पर जब वो होगा तब देखेंगे। अभी के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। तो ये था बिटकॉइन का। आज तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया ना बिटकॉइन के बारे में, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने एनालाइज किया है इसको। बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूं, तो शॉर्ट टर्म पे ना 4 आवर पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, सॉरी। और यहाँ से प्राइस नीचे थोड़ा सा जा सकता है वापस, जो लो अभी इसने रिसेंटली लगाया उसको टच करने वापस जा सकता है, और जो कि जा भी रहा है। स्टोकेस्टिक नीचे कट कर चुका है, और मैकडी में मोमेंटम कम हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप फेज़ है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। ऑलमोस्ट अराउंड 4800 के आसपास वापस टच करने जा सकता है इन शॉर्ट टर्म, लाइक 4 आवर। ओके, तो सोलाना के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। सोलाना का मैं एक सेपरेट वीडियो डाल देता हूँ, और उसमें डिस्कस करते हैं। शायद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सोलाना का वीडियो ऊपर ऊपर। और दैट्स प्रीटी मच इट। आज एक और चीज़ है जो क्रिप्टो की टिप है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्रिप्टो की टिप जो हम हर एपिसोड में एंड में डिस्कस करेंगे, मैंने डिसाइड किया था। तो आज की जो टिप है ना, वो ये है कि आप कुछ भी कभी भी क्रिप्टो NFT बाय करते हैं और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आप बाय मत करो। क्लियर, सिंपल, मत बाय करो यार। क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें पैसे नहीं कमा पाओगे, गवाओगे तो नहीं ना एटलीस्ट। तो आपको पता नहीं है उसके बारे में, आप रिसर्च करो किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे, या फोमो होने पे, मतलब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप मिस आउट कर लोगे उस प्रॉफिट को। वैसे मत बाय करो यार, सच में। मैंने बहुत बिगिनर्स को देखा है इस चीज़ में पैसा लूज़ करते हुए, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज़ में पैसा लूज़ करो। चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, आपको कुछ भी बोल रहा हो, कितना भी बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा हो, उस ट्रैप में मत फंसना। आप अपनी रिसर्च करो। आपको किसी पे भी अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस करके या कैसे कुछ आपको एक प्रूफ दे के समझाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस चीज़ पे जाओ कि हाँ यार, ये चीज़ एक लॉजिकली समझ आ रही है, रैदर देन बड़े बड़े टारगेट्स। ये नो, नहीं करना चाहिए आपको ये। ओके, तो आज का ज्ञान बहुत हो गया यार।
कल मिलते हैं। सोलाना के लिए दूसरा वीडियो यहाँ कहीं आ जाएगा, उस पे उसको देख लेना। और कल मिलते हैं एक और बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ, और एक और कोई कॉइन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई और कॉइन चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं, मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दो और शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स को जिनको टेक्निकल एनालिसिस करना हो बिटकॉइन का। ऑल राइट, बाय, टाटा, सी यू।